और एक्चुअल ओरिजिनल मेरा एकदम कोई भी मेरा ऐसा एक्टिविटी नहीं है कि मैं सामने कहूंगा कि 99 रुपीज का कोर्स है, 2 दिन का क्लास है, फिर हिडन बताऊंगा 9,000, फिर हिडन बताऊंगा 90,000। आई एम नॉट हियर। मेरा एक कोर्स फीस है, उस कोर्स फीस के अंदर मेरा जो कोर्स कंटेंट है, उस कंटेंट को जो भी मैं कहूंगा वो कंटेंट मैं आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोवाइड करूंगा, समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, खुले आम आमने सामने कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर आपके ऊपर पढ़ाई, आपका नॉलेज जो मैं देना मैं दे दूंगा, बट साधन करना आपके काम है। ये एक साधना का विषय है, ये एक डिवाइन सब्जेक्ट है। दिस इज नॉट लाइक सो कॉल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी और एनीथिंग। ये एक साधन, एक डिवाइन सब्जेक्ट है, प्राचीन भारतीय। हाँ, मैं कह नहीं रहा हूँ कि हिस्ट्री जियोग्राफी कोई खराब सब्जेक्ट है, इट्स वेरी ट्रू। जो लोग हिस्ट्री जियोग्राफी में है वो बहुत अच्छा है, और वो भी बहुत गहरा चीज है, उनको जानने की दरकार है। बट हम जहाँ पे हैं, हम एक ऐसे सब्जेक्ट में है जिसको वेद में आंख की दर्जा दिया गया, ज्योतिषांग विधानान चक्षु। अब इस कोर्स में मैं क्या क्या बताने वाला हूं, इस कोर्स में मैं क्या क्या बताने वाला हूं, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग सुन, उसके बाद आप अगर चाहे तो प्रश्न कर सकते हो इस कोर्स में क्या क्या रहेगा। देखिए, मैं एक 0 लेवल सा कोर्स चालू करूंगा, एकदम शुरुआती बात शुरू करूंगा। ज्योतिष में जो जो चीज दरकारी है, देखो चीज है 12 राशि, 9 ग्रह और 12 भाव की खेल, और उसी चीज के ऊपर हम बातचीत करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। चलिए देखिए, ये एक मैं कुछ आप लोगों को मतलब वो दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट, एस्ट्रोलॉजी। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है यूनिवर्सल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु साइंस। मेरी जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम है यूनिवर्सल गवर्नमेंट सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। क्या क्या टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्या क्या मैं एक्सप्लेन करूंगा। टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, राशिस, भावास, ग्रहस, नक्षत्रस, उप नक्षत्रस, सिंपल वे में। मतलब 12 हमारा राशि है, 12 भावा है, 9 ग्रह है, 27 नक्षत्र है, फिर मतलब सबलॉर्ड है। सिंपल वे में मैं बताऊंगा। हमारी 9 ग्रह होता है, इसमें कह दूं मैं बात। भारतीय जो ज्योतिष परंपरा है, भारतीय ज्योतिष परंपरा में प्राचीन काल से 9 ग्रह की जिक्र है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, दे आर 9 प्लैनेट्स। बट हम कहेंगे तो ये 9 ग्रह है, नव ग्रह। और ग्रहों और प्लैनेट्स ये एकदम, ये जो मीनिंग सही नहीं हो रहा है। प्लैनेट की मतलब मर्क्यूरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है। बट हम तो सन को भी ग्रह कह रहे हैं, हम तो मून को भी ग्रह कह रहे हैं, बट दे आर नॉट प्लैनेट। तो ग्रह की मतलब प्लैनेट एकदम सही बात नहीं है। ग्रह मतलब ग्रह, हाँ इंग्लिश टर्म्स है प्लैनेट, जिसको हम यूज करेंगे शब्द को। बट ग्रह मतलब ग्रह जो हम ग्रहण करेंगे, नव ग्रह की बातचीत होगा। 12 राशि है। प्राचीन ऋषियों ने ऊपर आसमान में जो टिमटिमाते सितारे हैं, उन सितारों को उन्होंने ऑब्जर्व करके उन तारों को इमेजिनरी लाइन से जोड़ के एक एक आकार बनाया, और एक एक आकार को एक एक राशि का नाम दिया। ऐसे ऊपर आसमान में 12 राशि है, जो जोडियक बेल्ट है वहां पे 12 राशि है। मैं इसको फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। 12 भाव है हमारा ज्योतिष में, द टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, 12th हाउस, 12 भाव मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंडेंट या लग्ना। लग्ना क्या है? देखिए, मैंने अभी कुछ पल पहले आप लोगों को क्या कहा कि बहुत प्रकार की डिविजनल चार्ट्स होता है, बहुत प्रकार की योगास होता है, बहुत प्रकार की दशा सिस्टम होता है। ठीक उसी तरह हमारा जो पत्री बनता है ना, वो पत्री पढ़ना शुरू कहाँ से करेंगे, इसको लेके बहुत प्रकार की ओपिनियन है। अलग अलग जगह में अलग अलग, कोई ना चंद्र कुंडली करता है, चंद्र जहां से है वहां से पढ़ना चालू करता है।
कोई सूर्य कुंडली बनाता है, सूर्य जहां से वहां से पढ़ना चालू होता है, कई बृहस्पति जहां से वहां से पढ़ना चालू करता है। बट हम क्या करेंगे, लग्ना से पढ़ना। पहले तो लग्ना क्या है उसके ऊपर हमारी बातचीत होगा, हम पहले जानने की प्रयास करेंगे। व्हाट अबाउट असेंडेंट और लग्ना। लग्ना क्या है पहले हम जान लेंगे, लग्ना क्या है जानने के बाद हम, क्योंकि हम लग्ना कुंडली पढ़ेंगे, उसीलिए लग्ना कुंडली की लग्ना क्या है जानने की दरकार है। प्लेसिडास हाउस डिविजन सिस्टम, ये बड़ा दरकारी बात है। क्यों? क्योंकि हम नक्षत्र ज्योतिष करेंगे, और नक्षत्र ज्योतिष का जो इन्वेंटर है कृष्णमूर्ति जी। इसमें एक चीज मैं कह दूं, कृष्णमूर्ति जी ही वॉज ए ग्रेट सेंट, एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर, बहुत अच्छा पंडित, बहुत अच्छा रिसर्चर थे। वैदिक ज्योतिष का ही प्रैक्टिस करते थे, और केपी एस्ट्रोलॉजी जो नाम उनके नामों से है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। वैदिक सभी वैदिक है, सीधा बात, सब वैदिक, सब वैदिक है। क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर इस रिसर्च में अपने जो योगदान ज्यादा दिए थे, अपना डिवोशन ज्यादा किए थे, उसीलिए उनके नाम से ये केपी एस्ट्रोलॉजी बना दिया गया। एक प्रेडिक्शन टेक्निक्स के ऊपर 1920s के बाद, 1920-25 के बाद एक ग्रुप ऑफ पंडित्स, ग्रुप ऑफ एस्ट्रोलॉजर, ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स फ्रॉम साउथ इंडिया, चेन्नई बेस्ड, उन लोगों ने एक रिसर्च चालू किया था, जिस रिसर्च में नक्षत्र लेवल में जाकर प्रेडिक्शन हुआ करता था। उन रिसर्च में पूज्य कृष्णमूर्ति जी शामिल हुआ, और कृष्णमूर्ति जी उन रिसर्च को आगे बढ़ाया और उसको और बेहतर किया, मॉडिफाई किया, और उन जो टेक्निक्स है, मतलब जिस प्रक्रिया से हम प्रेडिक्शन करेंगे, कृष्णमूर्ति जी ने प्लेसिडास हाउस डिविजन सिस्टम को यूज किया। इसमें मैं कह दूं, प्लेसिडास एक सेंट की नाम है जो 1400 शताब्दी में यूरोप के कोई जो गिरजा है, उस गिरजा का कोई पोप या पादरी थे। ही वाज आल्सो एन एस्ट्रोलॉजी रिसर्चर। उन्होंने एक हाउस डिविजन सिस्टम तैयार किया था या निकाला था, पता नहीं उन्होंने बनाया था कि ये भारत से ही जाके पूरा सभी तो हमारा इंडियन है। तो जो भी है, प्लेसिडस साहब ने उसका इंट्रोड्यूस किया था, उसके नाम पे ये प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम है। मैं इसको समझाऊंगा प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम है क्या। क्योंकि मैक्सिमम जगह में लग्न कुंडली के ऊपर बात होता है, मैक्सिमम जगह में D1 चार्ट के ऊपर बात होता है, हम भाव चलित कुंडली के ऊपर बातचीत करेंगे, इसलिए प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम जानने की दरकार है। साथ ही साथ D1 चार्ट के साथ उसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन D1 चार्ट एंड भाव चलित चार्ट। देखिए, आप लोग जब भी एस्ट्रो से या कोई भी आप एप्स खोलिएगा, जब भी एक जो पत्री आता है, या आप लोगों के पास अगर अपना कुंडली है, जो प्राचीन किसी आपका घर का जो पुरोहित ब्राह्मण या कोई एस्ट्रोलॉजर से अपने पिता माता बनाए थे, प्राचीन बहुत पुराना है, वहां पे आप जिस चार्ट को देखिएगा उसका नाम है D1 चार्ट या लग्ना चार्ट। क्योंकि हम प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम करेंगे, उसीलिए लग्ना चार्ट के ऊपर हमारा काम होगा नहीं, हमारा बातचीत होगा भाव चलित चार्ट के। तो दो चार्ट के डिवीजन डिफरेंस मैं समझाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा वाई D1 चार्ट को हम क्यों नहीं करेंगे, हम भाव चलित को क्यों करेंगे। इसको इस कोर्स में मैं समझाऊंगा, क्योंकि नक्षत्र ज्योतिष में भाव चलित चार्ट लगता है। ये मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉन्सेप्ट में जाऊंगा। देखो, आप में से अगर कोई वैदिक प्रैक्टिशनर हो, यू नो कि वैदिक ज्योतिष में भाव और भाव की लॉर्ड, भाव और भावेश और कारकता, इन तीनों चीज के ऊपर प्रेडिक्शन हो जाता है। किसी एक भाव, उस भावों का लॉर्ड और ग्रह की कारकता। बट इन केपी एस्ट्रोलॉजी या नक्षत्र ज्योतिष में हम ना भावेश या भाव लॉर्ड को भेद करके नक्षत्र लॉर्ड में जाते हैं, और नक्षत्र जो लॉर्ड के भीतर भेद करके नक्षत्र लॉर्ड की डिवीजन में सब लॉर्ड में जाएंगे। वाई? तो नक्षत्र, तो राशि स्वामी क्या है, नक्षत्र स्वामी क्या है, एंड उप नक्षत्र स्वामी। साइन लॉर्ड इज राशि स्वामी, स्टार लॉर्ड इज नक्षत्र स्वामी, एंड सब लॉर्ड इज उप नक्षत्र स्वामी। यहाँ पे हम पहुंचेंगे भेद करके, ऊपर से धीरे धीरे भीतर तक जाएंगे। हॉरोस्कोप रीडिंग टेक्निक्स में आप लोगों को समझाऊंगा कैसे हम हॉरोस्कोप रीड करते हैं। अगर आप में से कोई 0 लेवल का हो, मान लो आपको ज्योतिष का कोई ज्ञान ही नहीं है, हो सकता है ज्योतिष आपको पता ही नहीं है, अगर आप इस कोर्स को क्या शुरू कर पाओगे, निश्चित कर पाओगे। 0 लेवल का कोर्स है, शुरू से मैं सब कुछ बताऊंगा। इजी प्रेडिक्शन टेक्निक थ्रू केपी एस्ट्रोलॉजी, जितना भी रूल्स है। देखिए, इसमें एक चीज कह दूं मैं, वैदिक ज्योतिष में जैसे हजारों रूल है, लाखों रूल है, कृष्णमूर्ति पद्धति में जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर जिन्होंने रिसर्च किए थे काफी दिनों, काफी सालों तक,
जो कृष्णमूर्ति जी जिस रिसर्च में सबसे ज्यादा अपना डिवोशन या योगदान रखा था, तो मैं कहूंगा केपी एस्ट्रोलॉजी में कृष्णमूर्ति जी की किया था ज्यादा। तो उन लोगों ने क्या किया था, प्रेडिक्शन करने के लिए, पिन पॉइंट प्रिडिक्शन करने के लिए, एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल की इस्तेमाल किए थे। हजारों जो रूल है सबके पीछे नहीं भागे थे, कुछ स्पेसिफिक रूल। देखो, आप सभी जानते हो कि आप अगर कोलकाता से दिल्ली जाओगे, आप पैदल भी जा सकते हो, आप साइकिल से भी जा सकते हो, आप प्लेन में भी जा सकते हो, आप घोड़े पे भी जा सकते हो, आप कैसे भी जा सकते हो। बट अगर आप अपना नियम बना लोगे, नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे जल्दी जाना है, मैं हर वक्त प्लेन में जाऊंगा, तो एक नियम हो गया। तो इसी तरह वैदिक ज्योतिष में हजारों प्रकार का जो रूल्स है, सभी रूल्स का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। कृष्णमूर्ति जी ने कुछ स्पेसिफिक गिनी चुनी रूल के ऊपर काम किया था। उसी गिनी चुनी रूल को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, और उसी के ऊपर प्रैक्टिस चलेगा। एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक्स ऑफ एनी लाइफ इवेंट। ऐसा नहीं है कि मैरिज होगा, नो। मैं बेस के ऊपर, बेसिक फंडामेंटल थ्योरी के ऊपर बात करूंगा। आपके पास कोई भी किसी भी चीजों का प्रेडिक्शन करने के लिए अगर आए, उसको आप कैसे प्रेडिक्शन करोगे, उसको आप कैसे आगे बढ़ाओगे, उसकी बेस मैं तैयार कर दूंगा। पढ़ना आपका है, पढ़ना आपको है, लेकिन उसकी बेस तैयार कर दूंगा कि हाउ टू रीड। मैं आपको भाई समुद्र में जाके ना पूरा समुद्र का सफर नहीं करवा पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोलंबस की तरह पूरा समुद्र घुमाऊंगा। जो तीन समुद्र है ना, मैं आपको समुद्र में धक्का लगा के फेंक दूंगा और तैरना कैसा है सिखा दूंगा। समुद्र के पानी में धक्का लगा के फेंक दूंगा और तैरना कैसे है सिखा दूंगा। अब आप पूरा समुद्र को तैरो, जितना आप तैरोगे उतना समुद्र आपका। ज्योतिष में यही होगा। हिडन सिग्निफिकेशन इन केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी में कुछ हिडन सिग्निफिकेशन है या हिडन रूल है। ज्योतिष में भी बहुत सारा हिडन रूल है जो सभी किताब में तो मिलेगा भी नहीं। आप अगर कोई भी किताब पढ़ोगे, 10 किताब पढ़ोगे, देखो ये गुरुमुखी विद्या है, इसीलिए हम कोर्सेस करवा रहे हैं और आप लोग आए हो। तो हिडन सिग्निफिकेशन, हिडन रूल मैं सिखाऊंगा। मेनी टाइप्स ऑफ लाइफ इवेंट लाइक मैरिज, चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन, कैरियर, हेल्थ एंड लॉन्जिविटी एटसेट्रा, इन चीज के ऊपर हमारा प्रैक्टिस होगा। मैं आप लोगों का पत्री लाइव लगाऊंगा और उस पत्री के ऊपर प्रेडिक्शन आप लोगों को ही करवाऊंगा। जो रूल मैं सिखाऊंगा उसी रूल का इस्तेमाल आप ही के पत्री के ऊपर मैं लाइव करवाऊंगा, आमने सामने। राशि दृष्टि कॉन्सेप्ट यूज्ड इन केपी एस्ट्रोलॉजी। कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में जैसे बहुत प्रकार का नियम है, जो ग्रह की राशि दृष्टि है ना, ये राशि दृष्टि कॉन्सेप्ट केपी एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, वो मैं समझाऊंगा। टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड फॉर्मूला, ये भी एक बहुत दरकारी चीज है। टेनेंटेड अनटेनेंटेड फॉर्मूला केपी एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, ये भी मैं समझाऊंगा इस कोर्स में। राहु एंड केतु रूल यूज्ड इन केपी एस्ट्रोलॉजी। ये राहु केतु रूल की जो बात है, देखिए हमारी जो 9 ग्रह है ना, इस 9 ग्रह में जो राहु और केतु है, ये कोई ग्रह नहीं है, ये 2 बिंदु है। फिर भी प्राचीन वैदिक ज्योतिषों ने राहु केतु को एक ग्रह की मर्यादा दिए थे और वो ग्रह की तरह काम करता है। और ग्रह की तरह नहीं, उनका काम करने का तरीका इतना है, इतना जबरदस्त है, उनकी इफेक्ट इतना जोर शोर से है, आंखों देखी दिखाई देता है फल के राहु केतु है, उसका अस्तित्व है। और हम ज्योतिष में, हम वैदिक ज्योतिष में, हम भारतीय ज्योतिष में राहु केतु को मान लिए हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो लोग राहु केतु मानते नहीं है, वो विश्वास करते नहीं है राहु केतु को, वो लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के पीछे पड़ते। बट इन आवर सिस्टम राहु केतु है। भीमशोत्तरी दशा सिस्टम, भाई देखो केपी एस्ट्रोलॉजी में भीमशोत्तरी दशा सिस्टम का यूज इस्तेमाल होता है, तो मैं भीमशोत्तरी दशा सिस्टम आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। रूलिंग प्लेनेट, कृष्णमूर्ति जी का एक सबसे बेहतरीन अगर कोई इन्वेंशन है रूलिंग प्लेनेट। ये एक ऐसा चीज है, अगर आप रूलिंग प्लेनेट का साधन कर लोगे तो आप किसी भी चीज का प्रेडिक्शन बैठे बैठे कर सकते हो और एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हो। रूलिंग प्लेनेट में समझाऊंगा। BTR, बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, बहुत सारा लोगों का जन्म हुआ करता है, परंतु जन्म के समय जिसका जन्म हुआ उसको भी पता नहीं, जिसने जन्म दिया उस मातृ देवी को पता नहीं, थर्ड पार्टी डॉक्टर, नर्सेस, दाई माँ, जिनके साथ जीवन में और दोबारा उन लोगों का अगर मुलाकात होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ऐसा बहुत जगह में होता है। दे आर द विटनेस।
तो उन लोगों ने जो भी जन्म के समय आपको प्रोवाइड करता है, आपको उसी को आंख बंद करके विश्वास करने की दरकार होता है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो लोग, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि वो लोग झूठ बोलेगा। हाँ, दे आर करेक्ट, वो लोग सही देता है, लेकिन हमें कोई भी चीजों का थोड़ा ऐसा टेस्टिंग करने की दरकार है कि भाई सही है। तो हमें अगर किसी ने 100 रुपया का नोट का बंडल दे दिया, तो हम क्या करते हैं, गिन लेते हैं। क्यों भाई, आंखों से देख लिया, हमारा विश्वास हो गया। तो ठीक इसी तरह बार्थ टाइम अगर किसी का 2-4 मिनट का इधर उधर है, हम कैसे समझेंगे वो सही या गलत? बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का मैं रूल बताऊंगा। इसमें एक चीज कह देता हूँ, बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में 2 प्रकार का रूल होगा। एक होगा थ्रू रूलिंग प्लैनेट और एक होगा रूल ऑफ ओरिजिन। मैं रूल ऑफ ओरिजिन आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि रूल ऑफ ओरिजिन का इन्वेंटर मेरा गुरुजी है, और वो हम मैं मानता हूं कि ये हमारी घराने का रूल है। रूल ऑफ ओरिजिन मैं आप लोगों को समझाऊंगा, मैं उसी के ऊपर मैं भी उसका इस्तेमाल करता हूं, और मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन केपी एस्ट्रोलॉजी, जो वक्री ग्रह है, कृष्णमूर्ति पद्धति में वक्री ग्रह का इस्तेमाल क्या है, कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों, कब, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। पुनर्पु नाम का एक जुगास है, एक छोटा सा योग है पुनर्पु, ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक गुलबर्गा थ्योरी है, ये भी इस कोर्स में मैं समझाऊंगा आप लोगों को। जजमेंट ऑफ इवेंट, टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट इन फ्यूचर, पिन पॉइंट टाइमिंग, एक्यूरेट टाइमिंग। किसी ने पूछा मेरा शादी कब होगा, अगर आप रूल या आप जो सीखोगे इसको साधन कर लिए हो, तो आप उसको कह दोगे इस साल का, इस महीने का, इस दिवस में तेरा शादी होगा, जा, और वो करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहता है ना कि मेरे पास 500 प्लस स्टनिंग प्रेडिक्शन, बहुत तरह के एस्ट्रोलॉजर कहता है मेरे पास 500 500 प्लस 1000 प्लस स्टनिंग प्रेडिक्शन। कैसे करते हैं वो रूल मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सिग्निफिकेटर्स ऑफ इवेंट्स, किसी भी घटनाओं का सिग्निफिकेटर्स या कारक कौन है, ये समझाऊंगा। जॉइंट सिग्निफिकेटर्स, इफेक्टिव सिग्निफिकेटर्स एंड फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स समझाऊंगा। ये सब यूजिंग ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स इन डीबीए मैचिंग, दशा भुक्ति अंतरा। दशा भुक्ति अंतरा मतलब महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा। इसमें एक चीज कह दूं, हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जिसको महादशा कहते हैं, अंतरदशा कहते हैं, प्रत्यंतर दशा कहते हैं, साउथ इंडियन में महादशा को दशा, अंतरदशा को भुक्ति और प्रत्यंतर दशा को अंतरा कहा जाता है, उसीलिए डीबीए कहता है। थोड़ा हम साउथ इंडियन टर्म्स यूज करेंगे, क्योंकि पूज्य कृष्णमूर्ति जी ही वाज साउथ इंडियन, उनके जितना भी रिसर्च पेपर सभी साउथ इंडियन स्टाइल में है। तो मैं थोड़ा आप लोगों को कुछ साउथ इंडियन टर्म्स बताऊंगा, समझा दूंगा, बट बड़ा इजी चीज है। ट्रांजिट रूल फॉर पिन पॉइंट टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट्स, ट्रांजिटिंग रूल अर्थात वर्तमान में ग्रह की अवस्थान स्थिति के ऊपर क्या बातचीत होता है, वो ट्रांजिट वाला रूल में केपी में कैसे यूज होता है वो मैं समझाऊंगा। होरारी प्रिंसिपल इन केपी एस्ट्रोलॉजी, एक बहुत बड़ा चीज है होरारी, अहोरात्र, होरा का मतलब जिसको हम कहेंगे कि किसी के पास अगर पत्री नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, पता नहीं है उसका कब जन्म हुआ, कौन सा साल में, कौन सा ईयर में, कौन सा बरस में, तो हम क्या करेंगे, भाई जाओ कोई बात नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे, नो, कर देंगे होरारी करके, होरारी एस्ट्रोलॉजी विदाउट डेट ऑफ बर्थ, विदाउट डेट ऑफ टाइम, कुछ बर्थ डिटेल्स नहीं चाहिए, बट होरारी एस्ट्रोलॉजी। और ये बहुत अच्छा चीज है केपी में। इंस्टेंट प्रश्न, यस और नो, हाँ या ना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना भाई ये होगा हाँ के ना, कैसे हम हाँ या ना कहेंगे, रूल सिखाऊंगा मैं। आप अगर इस्तेमाल कर पाओगे, आप अगर उसका प्रैक्टिस, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, तो आपको बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र लेवल, ये मैं सिखाऊंगा। मेडिकल नक्षत्र लेवल में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत सारा लोग कहते हैं, बट इस कोर्स में मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र लेवल वाला बता दूंगा। नोट्स पीडीएफ इंग्लिश में होगा, इस कोर्स का नोट्स पीडीएफ इंग्लिश में होगा। क्लास लैंग्वेज हिंदी में होगा, जैसे अभी जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी क्लास शुरू होगा 14 फरवरी 2024, 14 फरवरी 2024 को चालू होगा ये कोर्स। उसके पहले आप ज्वाइन कर सकते हो। टोटल क्लास होगा 24 to 27 आवर्स क्लास प्रोग्राम है। मैंने ये जो कोर्स डिजाइन किया, ये 24 से 27 घंटा का कोर्स प्रोग्राम है। मैं हर दिन 1 घंटा सवा 1 घंटा का क्लास लेता हूँ, तो जितना दिन लगेगा। क्लास होगा हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 9 PM, सोम बुध
शुक्र रात को 9 बजे। हर क्लासेस का रिकॉर्डिंग सबको मिलेगा फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु साइंस। मेरा जो इंस्टीट्यूट है, मैं जो सर्टिफिकेट दूंगा, मेरा इंस्टीट्यूट ISO 9001 2015 सर्टिफाइड, ISO 10002 2018 सर्टिफाइड, एंड ऑल्सो ISO 29990 2010 फॉर एक्सलेंस ऑफ एजुकेशन या टीचिंग सर्टिफाइड है मेरा। सर्टिफिकेट में ये सभी रहेगा। कोर्स फी 5400 ओनली, 110। कोर्स फी 5400 ओनली। जीपे पेटीएम नंबर मेरा है 9903103758। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9163759285। वो जीपे पेटीएम वाला नंबर भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें भी आप फोन कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन नाउ। दिस इज जो मैंने स्लाइड शो जो आप लोगों को दिखाया, इसका यहीं पे समाप्ति करते हैं। मैं इस कोर्स का जो सिलेबस है मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। क्या है सिलेबस? जो मैंने दिखाया वही ये सिलेबस है। राशि, स्टार्स, सब, प्लेनेट, हाउस, बेसिक रूल, प्लेसिडस हाउस डिवीजन सिस्टम, मोस्ट इजी प्रेडिक्शन टेक्निक्स, एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक्स ऑफ एनी लाइफ इवेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, अरेंज, लव, डाइवोर्स, मैरिज लाइफ, एजुकेशन, बेसिक वगैरह वगैरह जो भी है, ये सभी चीज मैं बताते जाऊंगा। और आप लोग ये सभी चीज तो बताऊंगा, परंतु ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीज आप प्रेडिक्शन कर पाओगे। जीवन के कोई भी घटनाओं का प्रेडिक्शन अब अगर आप कर पाओगे, उसी मैं चीज बताऊंगा। एंड मेनी मोर डे टू डे लाइफ इवेंट्स, भीम शक्ति दशा सिस्टम, राशि दृष्टि कॉन्सेप्ट, स्पेशल एस्पेक्ट रूल, राहु केतु रूल, रूलिंग प्लैनेट्स, बिटियर, जजमेंट ऑफ इवेंट, जो जो मैंने बताया, स्टनिंग प्रेडिक्शन टेक्निक, अभी मैं जो स्लाइड शो में जो जो दिखाया वही चीज। ठीक है, अच्छा चलिए अब क्या है, देखिए मैं दो मेरे पास है। एक है केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर, मैं केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर से सिखाता हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी, और एक है ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर। दोनों सॉफ्टवेयर से मैं काम करता हूँ, कभी इनका कभी उनको, दोनों को मिला के मैं समझाऊंगा। बट मैं केपी एस्ट्रोलॉजी में केपी स्टार वन का ही ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ये हुआ, ये केपी स्टार वन ऐसे देखने में है, ठीक है। और ये मेरी अनुभव जो है केपी एस्ट्रोलॉजी में या केपी प्रेडिक्शन के लिए, दिस इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, इतना तक मेरा बोलना था, मैंने कह दिया। अब आप लोग हो, निश्चित रूप से आप लोगों का कुछ प्रश्न मन में आ ही सकता है। आप लोग चाहे तो मुझे कुछ भी पूछ सकते हो रिगार्डिंग दिस कोर्स, आई एम हियर। मैं आप लोगों का प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। बताइए। हेलो सर कोई प्रश्न नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं सर, सर आप पता है क्या, आप बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हो, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं है। बस फीस पे करना है और ज्वाइन होना है। 14 फरवरी से चालू होगा। कहिए प्रभाकर जी। सर हम इस एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद प्रेडिक्शन तो कर पाएंगे, लेकिन वो उनको अगले को हम बताएंगे कि आपका क्या क्या हो सकता है, किस भाव में क्या होगा, कैसे होगा, आपका ग्रह दशा क्या है, कैसे चल रहा है, कब कैसे होगा, लेकिन इसका उपाय केपी से मिलेगा। मैं एक चीज आपको ये कहता किस हूँ प्रभाकर जी, क्या रेमेडी करना आपका होगा। प्रश्न बड़ा सही है, और क्योंकि मैं भी रेमेडी का लोग हूँ, मुझे क्योंकि मैं रेमेडी करता हूँ। यहाँ पे एक बात है, मैं ना कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं जाऊंगा। पूज्य कृष्णमूर्ति जी, और कृष्णमूर्ति जी का मैं तो मतलब पैर का उंगली का नाखून भी नहीं हूँ, इतना मेरा हैसियत नहीं है। ही वॉज ए वेरी ग्रेट स्कॉलर। उनकी विश्वास था द डेस्टिनी इज फिक्स, नो रेमेडी कैन बी डन, जो होने को है वो होगा ही होगा, ये उनकी विश्वास है। और केपी एस्ट्रोलॉजी में हमारी प्रेडिक्शन का जो टेक्निक्स है, ये होने वाला है, हो सकता है वाला नहीं है। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सही सही तरीके से आप साधन कर लिए हो, तो आप अगर किसी का पत्र देख के कहोगे
कि आपके जीवन में शादी नहीं है तो होगा ही नहीं। और स्टनिंग प्रेडिक्शन या पिन पॉइंट प्रेडिक्शन करने का जो टेक्निक्स है, ये आप अगर किसी को कह दो कि आपके जीवन में शादी नहीं है तो होगा नहीं, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अच्छा चलो थोड़ा ये जड़ी बूटी को संभालो, ये स्टोन पहनो, ये करो, काहे का? ये मेरा मतलब ये लॉजिक है। बट ऐसा है ना कि ये ईश्वर की ऊपर, जो भगवान ने ये कर्माफलम थ्योरी के ऊपर है ना, ऐसा होता है कि बहुत सारे जगह में कि सही उपाय करने से उसका फल मिलता है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में मैं आप लोगों को, मेरा एक बैचेस चल रहा है और जहाँ जहाँ पे चाइल्ड बर्थ की बातचीत हो रहा है, किस किस पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी एक जातक की जीवन में संतान होगा ही नहीं, उसके ऊपर चर्चा हो रहा है। केपी रूल है। और किन किन सिचुएशन में संतान होने में समस्या होगा। देखिए, संतान एक ऐसा बात है, बहुत सारी माताओं का 12-14 संतान होता है। अब पहले जमाने में तो होता ही था और डॉक्टर नर्स कुछ नहीं लगता था, वो घर में ही संतान ऐसे ही फटाफट फटाफट हर साल एक होता था। अब आज के दिन में थोड़ा मेडिकल साइंस ऐसा हो गया, लोगों का भी शरीर भी ऐसा हो गया कि सबको सीजर करने की दरकार होता है। जिसको दरकार नहीं है सीजर करने का, उसको ही सीजर, सबको सीजर करने की दरकार होता है। बोला सीजर कर दो भाई, पहले आंख बंद करके, पेन आया नहीं सीजर करवा दो, तो ये अलग बात है, वो भी रेमेडी है शायद, डॉक्टर्स की रेमेडी। परंतु बात ऐसा है कि बहुत सारी माताओं की चार्ट में ऐसा है कि उसका संतान नॉर्मल बर्थ होगा नहीं, लेकिन कंडीशन है कुछ कुछ लोगों का आफ्टर ए पर्टिकुलर रेमेडी उसकी नॉर्मल बर्थ होगा। और प्राचीन काल में आप देखे होंगे, एक परिवार में 5-6 भाई है, 7 भाई है, सभी भाई का शादी दे दिया गया, सबका संसार है, सबका बच्चा हुआ, 1-2-4 संतान हुआ, किसी एक पर्टिकुलर भाई का संतान नहीं हुआ। तो वो लोग क्या करते थे, किसी दूसरे भाई का एक बच्चा को गोद ले लेता था कि भाई दे दे मुझे। 6-7 होता था तो भाई किसी एक को गोद ले ले। मेरे भी अपनी फैमिली में है, मेरी अपनी फैमिली में था, आई नो कि ऐसे हुआ कि संतान हुआ नहीं तो चलो किसी दूसरे भाई का बोला, अपने घर का ही बच्चा को वो पालन कर लेते थे, बाहर से लाते नहीं थे। आज क्योंकि वहां पे तभी तो कमी नहीं था ना, आज के दिन में तो कमी है सबका, तो मैं एक मेरा एक, तो किसी दूसरे भाई का अगर संतान नहीं होगा, बोला तो अनाथ आश्रम में जाओ, कहाँ से देंगे हम। तो जो वो एक बच्चा को जब गोद लेता था, बहुत सारा लोगों का हुआ ऐसा होता था कि भाई जब गोद ले लिया उसके 1-2 साल बाद उसका एक अपना संतान हो गया। और ऐसा बहुत लोग हैं, 6 साल 7 साल संतान नहीं हो रहा है, शादी के बाद 15-10 साल शादी संतान नहीं हो रहा है। अब किसी एक अनाथ आश्रम से एक बच्चा लाया और अगले ही 1-1.5-2 साल में अपना संतान हो गया। इट्स रेमेडी फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। किसी का अगर पंचम भाव की कस्पल सबलॉर्ड अगर पेरेंट साइन में नहीं है, उसकी स्टार लॉर्ड अगर पेरेंट्स पंचम भाव की कस्पल सबलॉर्ड अगर पेरेंट साइन में है, उसकी स्टार लॉर्ड अगर पेरेंट साइन में नहीं है, फ्रूटफुल साइन में है, और अगर वो 2, 5, 11, 8 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सभी हाउसेस को शो कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में होता है कि भाई पहले एक दूसरे की संतान को लेके पालन शुरू करो और भगवान की दया हो जाएगा, नेक्स्ट या 1-2 साल में तुम्हें अपना संतान मिल जाएगा। मैंने किसी एक माता मेरे पास आए थे, 2 आईवीएफ करवा लिए थे, 2 आईवीएफ, 2 आईवीएफ फेल। अब वो इतना डेयर है कि वो 3rd आईवीएफ की सोच रहा है कि, और उसकी शरीर बहुत बर्बाद हो गया। 2 आईवीएफ करवाने के बाद बहुत पैसा भी बर्बाद हुआ। उसके हस्बैंड सब सोच में पड़ गए हैं भाई, और उसको अपने ही संतान चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे पास चार्ट आया। मैंने बोला माता जी आप एक काम करो और तीसरा आईवीएफ में ना जाइए, आपकी पत्री का प्रॉमिस है आपको आईवीएफ में संतान किसी प्रकार से होने वाला नहीं है। आप एक काम करो, आप एक किसी अनाथ आश्रम में जाके एक संतान को लेके आओ, गोद लो। बोला नहीं मैं लूंगा नहीं, मतलब आप नहीं लूंगे तो आपका बात है।
मेरा काम है सलाह देना, मैंने दे दिया। मुझे जो सीखने